Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 4, class 7th science. Question number 6. Describe adaptations of some aquatic animals to live in their habitat. आज के लेक्चर में हमारे पास ये दो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और नीचे क्वेश्चन नंबर 8 एक लेबलिंग का क्वेश्चन भी आएगा. So question number 6, describe adaptations of some aquatic animals to live in their habitat. Aquatic animals की adaptation बतानी है कि aquatic animal में क्या adaptation होती है कि वो उस habitat में survive कर सकते हैं. ठीक है? So adaptations. Adaptations of organisms to live in a habitat. This is our question. Adaptations of organisms to live in a habitat. Plants and animals live in different habitats. They develop special features that help them to live in their habitats. These special features are called adaptations. Plants और animals मुख्तलिफ किस्म के habitats में रहते हैं. उन plants के पास उस habitat में रहने के लिए special features होने चाहिए. इन स्पेशल फीचर्स को एडाप्टेशन कहते हैं. और ये जब मैं एग्जांपल्स के साथ पढ़ाऊंगा तो फिर आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा कि एडाप्टेशन क्या है. एंड एडाप्टेशन इज अ चेंज इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी और बिहेवियर दैट हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट. एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर्स बने होते हैं ताकि वो एक पार्टिकुलर हैबिटेट में रह सके. फॉर एग्जाम्पल गोट, ओके, जिसको हम कहते हैं ना जंगली बकरा. अब जो जंगली बकरी होती है वो उसके जिस्म के ऊपर जो है वो बड़े बड़े बाल होते हैं, या खासकर जो इलाके जहां बर्फबारी ज्यादा हो वहां के बकरे आप देख ले या शीप देख ले, उनके जिस्म पे बड़े बड़े बाल इसलिए होते हैं ताकि वो वहां सर्दी के मौसम में सरवाइव कर सके. तो उनकी बॉडी में स्पेशल चेंज आ जाता है ताकि वो उस हैबिटेट में सरवाइव कर सके. एंड दिस चेंज इज नेचुरली तौर पे ये चेंज आता है. तो इन स्पेशल फीचर्स को एडाप्टेशन कहते हैं. ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट वेल एडाप्टेड टू देयर हैबिटेट्स में नॉट सरवाइव. वो ऑर्गेनिज्म जो उस हैबिटेट के मुकाबले में एडाप्टेशन नहीं अडॉप्ट करेंगे तो वो वहां सरवाइव नहीं कर सकते. हमारे एक्सरसाइज में सिर्फ एक्वेटिक हैबिटेट का क्वेश्चन है, इसलिए हम सिर्फ एक्वेटिक हैबिटेट ही पढ़ेंगे, लेकिन लैंड हैबिटेट का भी मैं आप लोगों को आइडिया दे दूंगा. एक्वेटिक हैबिटेट्स. एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन एक्वेटिक हैबिटेट्स हैव सच बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प देम टू लिव इन वाटर. वाटर में रहने के लिए ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स ऐसे होने चाहिए ताकि वो उस प्रॉपर हैबिटेट में सरवाइव कर सके. नंबर 1, streamlined body shape is an important adaptation for animals to move easily through water. जो आप अपना फिश का शेप देख लो या इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रह रहे हैं उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है. बिल्कुल फिश का शेप देखो ना तो स्ट्रीमलाइन है, जिस तरह कार का शेप है या एरोप्लेन का शेप है स्ट्रीमलाइन. तो फिश का शेप इसलिए स्ट्रीमलाइन होता है क्योंकि उसने वाटर में मूव करना है तो उसको कम से कम रेजिस्टेंस का सामना हो. स्ट्रीमलाइन बिल्कुल सीधा, ताकि वो वाटर में आगे मूव करे तो वाटर उसके जिस्म के साइडों से गुजरे और बीच में जो है उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो. ठीक है. Webbed feet of ducks, seagulls and frogs work like oars to help move in water. डक्स के फीट देख लो तो वेब फीट होते हैं. वेब की आप लोग जो है वो गूगल से देख लेना उसके पिक्चर्स. ठीक है. तो डक्स के जो फीट है वो वेब फीट होंगे ताकि वो वाटर के ऊपर मूव कर सके. ठीक है. हम अगर वाटर के ऊपर चलते हैं तो हम जो है ना उसके ऊपर मूव नहीं कर सकते क्योंकि हमारे फीट और वाटर के बीच फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता. लेकिन जो डक्स होते हैं वो वाटर के ऊपर इजीली मूव कर सकते हैं क्योंकि वो वेब फीट होते हैं उनके. ठीक है. Frogs, ducks, seagulls, webbed feet. Floating plants like water hyacinth, duckweed and water lily have floating leaves and submerged root. जो फ्लोटिंग प्लांट्स है जो वाटर में फ्लोट करते हैं
उनके जिस्म के साथ फ्लोटिंग लीव्स होते हैं अटैच नेचुरली, और उनके रूट सबमर्ज्ड होते हैं जो पानी के अंदर चले जाते हैं, और लीव जो है उनको फ्लोटिंग में मदद देता है। ये प्लांट्स की बात हो रही है, ठीक है। Their bodies contain air spaces. Their leaves have waxy covering to prevent water from collecting on them. इनके लीव्स के जो फ्लोटिंग लीव्स की हमने बात की, इनकी जो कवरिंग होती है वो होती है वैक्सी कवरिंग, ताकि पानी इसके ऊपर ना आ जाए, ठीक है। टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ऑन देम। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। तो यहां तक सिर्फ आप लोगों ने याद करना है बस। अगर एक्वेटिक हैबिटेट भी आ गया एडाप्टेशन, तो आपने एडाप्टेशन की डिफिनीशन पहले लिखनी है, फिर एक्वेटिक हैबिटेट की बात करनी है। याद रख लेना, अगर एडाप्टेशन का सिर्फ टाइप एक्वेटिक भी आ गया तो आप पहले एडाप्टेशन की डिफिनीशन लिखेंगे, फिर उसका टाइप। इस तरह कोई भी पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि यार एडाप्टेशन इन एक्वेटिक हैबिटेट एक्सप्लेन करो, या कोई भी और सवाल आ जाता है, तो आप सबसे पहले उस फिनोमेना की डिफिनीशन लिखेंगे। डिफिनीशन के बाद आप उसके नेक्स्ट टारगेट को एक्सप्लेन करेंगे। लैंड हैबिटेट्स। Animals and plants living in land habitats also have adaptations to adjust well in their surroundings. ठीक है, इसमें जो है ना पॉइंट नंबर 1 को देखें। The Arctic fox, polar bear have thick fur on their bodies. This thick fur keeps the body of these animals warm in freezing cold. Snowy owl has a thick coat of feathers. जैसे भी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता भी दिया, ठीक है। तो जो जानवर फ्रीजिंग कूल में रह रहे हैं, ऐसी जगह रह रहे हैं जहां बहुत ज्यादा सर्दी होती है, जहां बर्फबारी बहुत होती है, स्नो पड़ती है, ठीक है। उसमें 2 एग्जांपल भी उन्होंने दिए हैं, पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स। उनके जिस्म के ऊपर थिक फर होते हैं, ठीक है, बालों जैसे ही होते हैं लेकिन वो थिक होते हैं, ठीक है। और इस थिक फर की वजह से सख्त सर्दी के मौसम में भी इनका जो जिस्म है वो गर्म रहेगा। Number 2, plants and animals of deserts are adapted to live in scorching heat. Some desert plants have tough, thick surfaces and thin, spiny leaves to reduce water loss. वो एनिमल्स और प्लांट जो डेजर्ट में रहते हैं, तो वो उस सख्त, स्कॉर्चिंग हीट का मतलब है सख्त किस्म की गर्मी, तो सख्त किस्म की गर्मी के खिलाफ उनका जिस्म एडॉप्ट हुआ होता है। फॉर एग्जांपल कुछ डेजर्ट प्लांट्स है जिनका सरफेस जो है वो थिक होगा, और लीव्स स्पाइनी लीव्स होंगे ताकि वाटर लॉस ना हो, क्योंकि डेजर्ट में ऑलरेडी पानी कम है, और अगर ट्रांसपायरेशन के जरिए वाटर लॉस भी हो गया तो फिर लीव अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकेगा। इस तरह कुछ एनिमल्स भी है जैसे लेजर्ड और जैक रैबिट, वो दिन के टाइम अंडरग्राउंड रहते हैं और रात को बाहर आते हैं। Camel's feet and large stomach are adaptations to live in deserts. अच्छा, लैंड हैबिटेट में सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों के पास कैमल का है कि कैमल डेजर्ट्स में अच्छी तरह से सरवाइव करता है, क्योंकि एक तो इसका स्टोमक लार्ज है, उसने एक्स्ट्रा वाटर स्टोर किया होता है, और फीट ऐसे बने होते हैं ताकि वो डेजर्ट के सख्त गर्मी में भी वो उस गरम रेत के ऊपर पाँव रख के तो उसको जो है वो गरम ना लगे, ठीक है। दीज आर द स्पेशल एडाप्टेशंस। तो इसमें आप सिर्फ पॉइंट नंबर 1 और 2 याद कर लेना, याद तक आप लोग। एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन अ फूड चेन एंड अ फूड वेब विद एग्जांपल्स। एक्सप्लेन अ फूड चेन एंड फूड वेब विद एग्जांपल्स। Biotic components and their relation with food chains and food webs. Okay, इसी टॉपिक में हम फूड चेन पढ़ेंगे। Every living thing needs energy. Energy in an ecosystem passes from one organism to another. The basic source of energy on the earth is sunlight. Plants use sunlight and make food. Thus, plants are the producers. किसी भी लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी हमारे इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ ट्रांसफर होती रहती है, पास होती रहती है। हमारे इस जमीन के ऊपर जो एनर्जी का बेसिक सोर्स है वो सनलाइट है।
प्लांट्स उस सनलाइट की मदद से फूड बनाते हैं और तमाम एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के लिए। इसका मतलब है हमारे पूरे फूड चेन में प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं। प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर्स, फूड प्रिपेयर करने वाला। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, एनिमल अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। दे ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, एनिमल जो है वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो दूसरे प्लांट को ईट करते हैं या दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं जो फर्दर किसी प्लांट को ईट कर रहा होगा। दस एनिमल्स आर द कंज्यूमर, इसलिए तमाम एनिमल्स कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ठीक है, कंज्यूमर की टाइप्स सुने जरा, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये मैंने आप लोगों को 6th क्लास के साइंस में भी पढ़ाया था। अ कंज्यूमर में बी अ प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बियोर, अ सेकेंडरी कंज्यूमर और अ टर्शियरी कंज्यूमर। कंज्यूमर के 3 टाइप्स है, प्राइमरी जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। जैसे ग्रास, सॉरी लीव्स आर ईटन बाय कैटरपिलर, so leaves are the plants, so plants are the producers. Caterpillar, it is a primary consumer, while bird is a secondary consumer, while hawk is a tertiary consumer. अच्छा, organisms eat organisms and are in turn being eaten by others. यहां से आपकी फूड चेन का डिफिनेशन स्टार्ट हो जाता है कि ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट करते हैं और उन ऑर्गेनिज्म को फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म ईट करते हैं। This feeding relationship among organisms are called food chain. इस feeding relationship को food chain कहा जाता है। Most food chains start with producers, like grass is eaten by zebra and zebra is eaten by lion. ज्यादातर food chain producer से start होंगे, ठीक है, जैसे grass is eaten by zebra and zebra is eaten by lion. इस तरह leaves are eaten by caterpillar and caterpillar are eaten by bird and bird are eaten by hawk. Green plants are producers, so green plants भी producers है। They are the first and most food chains. ज्यादातर food chain में green plant ही होगा ना पहले नंबर पे, क्योंकि यही तो producer है। Animals that feed on plants are the second in the food chain, so they are called primary consumer. ये मैंने भी आप लोगों को बता भी दिया, ठीक है। एनिमल जो प्लांट्स पे फीड करते हैं वो फूड चेन में सेकंड नंबर पे आए हैं, इसलिए उनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। एनिमल्स दैट ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब जैसे कैटरपिलर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, उसको बर्ड ने ईट किया तो बर्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को ईट करने वाले होंगे वो टर्शियरी कंज्यूमर्स कहलाएंगे। दिस वाज ऑल अबाउट फूड चेन। एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन आपको नजर आ रहे हैं। प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट है, दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर विच इज ईटन बाय सेकेंडरी कंज्यूमर एंड विच इज ईटन बाय टर्शियरी कंज्यूमर। या 2 एग्जाम्पल आपके बुक में है, आप कोई भी एक एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है, नेम के साथ। नाउ हमारा अगला टॉपिक है फूड वेब, जो आपको इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म कैन बी अ पार्ट ऑफ मेनी फूड चेन्स, कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो मुख्तलिफ किस्म के फूड चेन का हिस्सा हो सकता है। सेवरल फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम ओवरलैप टू फॉर्म ए नेटवर्क कॉल्ड फूड वेब। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन जो है वो इकोसिस्टम में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेते हैं और वो फूड वेब बनाते हैं। एन ऑर्गेनिज्म कैन बी अ पार्ट ऑफ मैनी फूड चेन, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फूड चेन का हिस्सा होगा। मुख्तलिफ किस्म के फूड चेन्स मिलके फूड वेब बनाएगा। या तो आप लोगों को समझ तो आ गई, मतलब फूड चेन में जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स थे ना, अब आपने डिफरेंट फूड चेन्स आपस में मिलाने हैं, क्योंकि एक फूड चेन का दूसरे के साथ भी रिलेशन होगा। सो द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब, इज कॉल्ड फूड वेब। वेब का मतलब है नेटवर्क, वेब का मतलब है नेटवर्क, ठीक है। Example number 1, a lion does not feed entirely on deer, but it also hunts cows and goats. इसका मतलब है लाइन सिर्फ डियर के फूड चेन में नहीं आएगा, बल्कि हंट्स
काउज और गोट्स को भी ये हंट्स करता है, ठीक है, काउज एंड गोट्स का भी शिकार करता है। Similarly, owl and hawk may also take different organisms as their food. So most animals feed on one or more than one kinds of animals. Therefore, many food chains form a kind of network or a food web. इसलिए different food chains एक network या food web बनाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 वो आप लोग खुद रीड कर लेना। इस तरह आप लोग का फूड वेब और फूड चेन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। सेवरल फूड चेन्स आर प्रेजेंट इन ए फूड वेब। ये आपको एग्जांपल नजर आ रहा है, ये फूड वेब का एग्जांपल है। जैसे पहला फूड चेन क्या है, प्लांट्स इज ईटन बाय गोट, गोट इज ईटन बाय जैकाल एंड जैकाल इज ईटन बाय लायन। बट द सेम प्लांट्स आर ईटन बाय रैबिट, रैबिट इज ईटन बाय जैकाल, जैकाल इज ईटन बाय लायन। That plant is eaten by deer and deer is directly eaten by lion. So different type of food chain will form a food web, will form a food web. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों मैंने आप लोगों को पढ़ा लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ओके, नेम द प्रोड्यूसर्स इन द फूड वेब। दैट विल बी सीवीड, दैट विल बी सीवीड। फ्रॉम वेयर डज द प्रोड्यूसर गेट एनर्जी? फ्रॉम द सन। प्रोड्यूसर गेट एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। नेम 3 कंज्यूमर्स इन द फूड वेब। तो ये तो सारे कंज्यूमर्स हैं सीवीड के अलावा, ठीक है। ये मेन्यू, ऑक्टोपस, सील, ये कंज्यूमर्स ही तो है। राइट डाउन 2 फूड चेन इन दिस फूड वेब। तो एक आप लोग लिख लेना, सीवीड इज ईटन बाय मेन्यू, मेन्यू इज ईटन बाय ऑक्टोपस, ऑक्टोपस इज ईटन बाय सील। तो ये पूरे कंप्लीट हो गया। दूसरा फूड चेन है सीवीड इज ईटन बाय ऑयस्टर, ऑयस्टर इज ईटन बाय स्टारफिश, स्टारफिश इज ईटन बाय सीगल, ओके। और अगर दूसरी साइड से जाए तो आप जा सकते हैं। तो इस तरह आप लोग एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था, जो मैंने बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये भी आप लोग का कंप्लीट हो गया।